बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कड़ी पकोड़ा, जिसे आप बहुत ही आसानी से शाम में अफ्तारी में बना सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि शाम में खाना खाना पसंद करते हैं, तो आप ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कड़ी पकोड़ा बना सकते हैं। और सुबह सहरी में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है ये पराठे के साथ कड़ी पकोड़ा। तो अब चलिए मज़ेदार और टेस्टी कड़ी पकोड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने दही ले लिया है जो कि आधा किलो यानी कि हाफ kg है। और दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे अब हैंड बीटर की मदद से, जब तक कि दही फ्लफ़ी नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं दही जो है वो फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम दोबारा से हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे इसे, ताकि जो हमने पानी ऐड किया है वो दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसे साइड पे करेंगे। इस तरफ हमने एक बाउल में ले लिया है जी बेसन, जो कि 1 कप हमने ऐड कर दिया है और ये हाफ कप है, यानी कि पूरा हमने मेजरमेंट करते हुए 1.5 कप बेसन लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, तकरीबन 1 कप। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। हैंड बीटर की मदद से करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अब हमने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसे करेंगे साइड पे। जो लस्सी हमने बनाई थी इसमें ऐड कर देंगे बेसन वाले मिक्सचर को। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 4 गिलास पानी के। अब दोबारा से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब कड़ी बनाने के लिए ये बैटर तैयार है, इसे करेंगे साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़ीरे को हम हल्का सा ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक हमने मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे हमने चॉप कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याजों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को हम भून लेंगे जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती। जिंजर गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून पानी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हमने कुछ खुश्क मसाले ले लिए हैं जो कि यूँ हैं 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून खुश धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। ऐड कर देंगे इन मसालों को हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम और अब मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमने मिक्सचर बनाया था लस्सी वाला। तमाम मिक्सचर को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। अच्छी तरह से कड़ी को मिक्स करेंगे और कड़ी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे और कुछ देर बाद आपने मिक्स भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी के पकोड़े बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन ऑनियन, जिसका वाइट वाला पार्ट भी हमने ऐड कर दिया है। एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने चॉप कट कर लिया है। और ये ले ली है जी हरी मिर्च, और ये कड़वी नहीं होती क्योंकि ये मोटी वाली है इसलिए। और ये 2 अदद ली थी बड़े साइज़ की मैंने, जिन्हें चॉप कट कर लिया है। एक मीडियम साइज का हमने टमाटर लिया है जिसे चॉप कट कर लिया है, ऐड कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबलस्पून हल्दी, हाफ टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। ये छोटे वाले कप है इसलिए 2 ले रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड्स को वॉश करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सचर जो है वो थोड़ा हार्ड लग रहा है तो इसलिए हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे इसके। ये मिक्सचर तैयार है तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल को करेंगे गरम। ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करेंगे पकोड़े फ्राई करने के लिए।
माशाल्लाह ये कड़ी पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है, आपने ज़रूर बनाना है। यकीन माने आपकी पूरी ही फैमिली बहुत ही शौक से इस कड़ी पकौड़े को खाएगी। ये जो हम पकौड़े बना रहे हैं ना, ये कड़ी में इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पकौड़ों में एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, अब इन्हें पलट लेंगे और पकौड़ों को जो है वो आपने हल्की फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है पकौड़ों पर। अब इन्हें फाइनली हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। तो जो हरा धनिया हमने ऐड किया था पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों में फ्लेवर भी आएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। अभी पकौड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरफ से कवर रिमूव करेंगे कड़ी का और एक दफ़ा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कड़ी की। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कड़ी में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक या फिर अपने जायके के अकॉर्डिंग। इसी पॉइंट पर आपने भी नमक ऐड करना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक एंड में ऐड करने से कड़ी जो है वो फटती नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इस बाउल में ऐड करेंगे पकोड़े जिसमें हम कड़ी को सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अब ऐड करेंगे कड़ी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कड़ी पकोड़ा कितना जबरदस्त लग रहा है। तड़का बनाने के लिए एक पैन लिया है और इसमें ऑयल ऐड किया है और कुछ गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च जिन्हें बीच से कट लगा लिया है और ऑयल हम वही यूज कर रहे हैं जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ कड़ी पत्ते। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तड़के में बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पकोड़े को तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए तैयार है कड़ी पकोड़ा। बहुत ही आसान और सिंपल कड़ी पकोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में जरूर बताइए। आप इसे नान चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त लगती है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको मेरी इजी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।